ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड की देहरादून में तिरंगा यात्रा निकाली और इस यात्रा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को सलाम करते हुए भाग लिया। यात्रा के दौरान लोग हाथों में तिरंगा थामे भारत माता की जय के नारे लगाते हुए दिखाई दिए। तो ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं। हाथों में तिरंगा लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया। शहीद चौक पर शहीदों को पहले श्रद्धांजलि दी, फिर ये तिरंगा यात्रा शहीद चौक से निकलकर गांधी पार्क तक गई और रास्ते भर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यात्रा का नेतृत्व करते नजर आए। हाथों में तिरंगा लेकर उनके पीछे हजारों बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता हाथों में तिरंगा झंडा लेकर इस यात्रा में शामिल हुए हैं। तो दो तस्वीर सेना के शौर्य और पराक्रम को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नमन किया है। बाईस अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने देश और दुनिया को झकझोर कर रख दिया। जिस प्रकार से पाक पोषित आतंकवादियों के द्वारा कायराना हरकत की गई और हमारे 26 निर्दोष पर्यटक जिनसे धर्म पूछकर उनके परिवार के सामने ही बेरहमी से उनकी हत्या की गई। इस अमानवीय क्रूरता के पीछे उन आतंकवादियों की मंशा भारत में दंगा भड़काने की थी, परंतु इस हमले के बाद पूरा देश आतंक के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की मांग को लेकर एकजुटता के साथ एकता के साथ खड़ा हो गया। भाइयों बहनों, उसी विभत्स आतंकी हमले का जवाब देते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने अभूतपूर्व साहस का परिचय देते हुए ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और हर आतंकी और उनके आकाओं को यह स्पष्ट रूप से समझा दिया कि भारत की बेटियों के सिंदूर के और आंख उठाने का क्या परिणाम होता है। भाइयों बहनों, हमारे सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत पाकिस्तान में चल रहे आतंकी ठिकानों को, उनकी प्रयोगशालाओं को सटीक रणनीति के साथ उन्हीं की सीमा में और उन्हीं के घस में जाकर निशाना बनाते हुए एक एक आतंकी ठिकाने को नष्ट करने का काम किया। पाकिस्तान की सेना जो इन दिनों आतंकियों की ढाल बनी हुई थी, उसे भी हमारे जवान सैनिकों ने धूल चटा दी। दुश्मन के एयरबेस, ड्रोन, फाइटर जेट सब कुछ हमारी निर्णायक कार्रवाई के सामने चकनाचूर हो गए। भाइयों बहनों, आज पाकिस्तान को भली भांति समझ में आ गया है कि भारत की ओर उठी उसकी हर नजर उसके विनाश का कारण बन सकती है, उसका समूल नाश कर सकती है। इस संघर्ष में जहां एक ओर भारतीय वायुसेना ने सटीकता के साथ सीमा पार सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देते हुए आतंकी ठिकाने को तबाह करने का कार्य किया, वहीं भारतीय थल सेना ने एलओसी पर चट्टान की तरह खड़े होकर डटकर दुश्मन के प्रत्येक दुस्साहस को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया। इसके साथ ही भारतीय नौसेना ने हर समय निगरानी रखते हुए अपनी चौकसी से दुश्मन की हर आक्रामक कोशिश को असफल कर दिया। नैनीताल जिले में अपराधों की रोकथाम के मद्देनजर सीएम धामी के निर्देश पर पुलिस ने सत्यापन अभियान चलाया है। अभियान के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में बिना सत्यापन के कई किराएदारों और मकान मालिकों पर चालान की कार्रवाई की गई। एसपी जगदीश चंद्र ने बताया कि सत्यापन का कार्यक्रम पुलिस विभाग ने पूरे जनपद में चलाया है। खास बात यह कि सत्यापन के दौरान रजिस्ट्री और अन्य संबंधित अभिलेखों की जाँच शामिल है। 15 दिन का एक बृहद सत्यापन का कार्यक्रम चल रहा है पूरे जनपद भर में। अगर हम ऊपर के थानों की बात कर रहे हैं, मल्लीताल, तल्लीताल, भवाली, भीमताल और मुक्तेश्वर थाना क्षेत्रों में 1000 लोगों के अभी तक सत्यापन किए जा चुके हैं। इसमें हम किराएदार जो बाहर से आए हुए लोग हैं अलग अलग कामों के लिए, रोजगार के लिए, इन सभी का सत्यापन कर रहे हैं। साथ में ही इस बार की खासियत ये है कि इन सत्यापनों में हम अभिलेखों का भी सत्यापन कर रहे हैं।
बद्रीनाथ की माणा सरस्वती नदी पर इस बार 12 साल बाद पुष्कर कुंभ लगेगा, जिसमें दक्षिण भारत के सैकड़ों आचार्य शामिल होंगे। 15 से 25 मई तक पुष्कर कुंभ का आयोजन होना है, जिसकी तैयारी भी की जा रही है। और इस कुंभ को लेकर मंदिर समिति के साथ साथ स्थानीय लोगों की भी विशेष तैयारियां हैं। माणा को सरस्वती नदी का उद्गम माना बताया जाता है और यहाँ पर महज 1 किलोमीटर के दायरे में सरस्वती नदी बहती है और यहीं पर देव वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की थी। वहीं परंपराओं में दक्षिण भारत के आचार्य पंडित यहाँ पर 12 वर्ष में पुष्कर कुंभ में पहुंचते हैं और सरस्वती नदी के उद्गम में पुष्कर कुंभ मनाते हैं। से इस वर्ष तो एक बात और सामने आई है, पुष्कर कुंभ बहुत सारे दक्षिण भारत के महात्मा आएंगे, दक्षिण भारत के लोग आएंगे और ये परंपरा हमने देखी कि 12 राशियों में बृहस्पति होता है, प्रत्येक वर्ष एक राशि में, और जब मेष में होता है तो गंगा स्नान, वृष में होता है तो यमुना स्नान, मिथुन में सरस्वती माणा में है, बद्रीनाथ से लगभग 3 किलोमीटर आगे माणा, और माणा जो स्थान है वो मणिभद्रपुर है। माणा में इस बार हमारे लिए एक और चैलेंज है। इस बार यहाँ पुष्कर कुंभ जो है वो उसका आयोजन भी हो रहा है, वो लगभग 12 वर्ष बाद होता है। उसके लिए भी इस बार हमने जो हमारी अस्थायी चौकी है माणा, उसमें प्रॉपर चौकी इंचार्ज और वहाँ पे हमने ड्यूटीज़ लगाई हैं अलग से, जो लास्ट टाइम नहीं थी। इस बार हमने अलग से ट्रैफिक प्लान और सुरक्षा की दृष्टि से भी वहाँ पूरा जो है हमारा फोर्स का डिप्लॉयमेंट हुआ। यमुनोत्री यात्रा व्यवस्था के नाम पर यमुनोत्री रोपवे का काम थम गया है। इतना ही नहीं, कार्यदायी संस्था ने रोपवे स्थल को कुछ महीने के लिए शुल्क सेवा, पार्किंग और अस्थायी दुकानदारों के लिए नीलाम कर दिया है, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ग्रामीण रोपवे के निर्माण कार्यों में तेजी लाने की मांग कर रहे हैं। यमुनोत्री धाम के लिए 2006 से रोपवे प्रस्तावित है, लेकिन कार्यदायी संस्था निर्माण कार्यों में लेट लतीफी कर रही है। अभी वर्तमान जो स्थिति है, जो रोपवे का जो काम है कब प्रारंभ हो जाना था और अभी तक प्रारंभ नहीं हो पाया है, उसको जो है वैकल्पिक पार्किंग के रूप में उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, जिस प्रकार यहाँ की भौगोलिक स्थिति है उसको मद्देनज़र रखते हुए ये काम कब प्रारंभ कर देना चाहिए था, क्योंकि अभी समय है हमारे पास कि हम इसको अभी प्रारंभ कर दें, क्योंकि बाद में जो है अब 2 महीने बाद बरसात, वैसे भी आजकल भी बरसात चल ही रही है, और 2 महीने बाद तो बरसात में बिल्कुल भी फुर्सत नहीं काम की। और सीएम धामी ने आदमपुर एयरबेस पर पीएम मोदी के संबोधन को लेकर अपने एक्स हैंडल पर प्रतिक्रिया दी। सीएम ने लिखा, पीएम मोदी के ओजस्वी संबोधन में राष्ट्र की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता और भारतीय सेना के पराक्रम के प्रति अटूट विश्वास की प्रतिध्वनि स्पष्ट सुनाई दी। सेना द्वारा किया गया ऑपरेशन सिंदूर भारत की नीति, नियत और नव राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक है। इसके आगे उन्होंने लिखा है कि भारत की सुरक्षा और सम्मान की रक्षा में हमारी सेनाओं का जो अद्वितीय साहस और शौर्य सामने आया, वो न केवल हमें गर्व से भर देता है, बल्कि विश्व को ये संदेश भी देता है कि नया भारत ना तो झुकेगा ना रुकेगा और ना ही किसी भी कीमत पर अपने स्वाभिमान से समझौता करेगा।